कम कर देते हैं। कितने लोग मान लेते हैं? 3 लोग, एक 1, एक 2 और एक 3। ठीक है, यस सर। 3 लोग मानने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? 3 का आंसर निकालेंगे, फिर 3 के बाद 4 पे जाएंगे, उसके बाद तो शायद तुम समझ ही जाओगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ये 3 लोग हैं और ये भी लोग ही हैं, बट इनके मीनिंग क्या है वो देखना कि मैंने इधर भी 1 2 3 लिखा है, उधर भी 1 2 3 लिखा है। इस 1 2 3 का मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे एरो बना दूं तो इस एरो का क्या मीनिंग होगा? 1 ने 2 को मारा। कि 1 ने 2 को शॉर्ट किया। तो इट इज ऑब्वियस कि तुम्हें हर एक नंबर को एक नंबर से ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो ये वाला जैसे क्या दिखा रहा है, 1 ने 2 को मारा, 2 ने 3 को मारा, 3 ने 1 को मारा और शायद सारे मर गए इसमें तब। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बच जाए, ये चाहते हैं। यस सर। तो सबसे पहले क्या लिखोगे? 3C1। 3C1 मतलब एक बच गया। अब सपोज करते हैं जो बच गया है वो 3 था, 3 बच गया, मैंने यहाँ से 3 गायब कर दिया। यहाँ से 3 जैसे गायब करोगे तो कोई 3 को नहीं मार पाएगा आप। दिख रहा है यहाँ से नंबर गायब करने का मतलब? हाँ सर। अब सिर्फ ये लोग बचे हैं, ये 1 2 3 है और सिर्फ 1 2 है। तो अब ये तीनों लोग 1 और 2 को ही एम करेंगे। तो सपोज अब ये जो 3 है ये किसी ना किसी एक को तो गोली मारेगा ही मारेगा, दोनों में से किसी एक को। यस सर। तो उसके लिए मान लो लिख देता हूँ 2C1। यहाँ पे हर एक टर्म में क्लियर रहना कि किसके लिए क्या लिखा है। सपोज इसने इसको गोली मार दी, सपोज इसने इसको गोली मार दी। अब ये 2 लोग बचे, 1 वाला खुद को तो मान नहीं सकता, तो इट इज ऑब्वियस कि वो किसको मारेगा? 2 को ही मारेगा। 2 को। और 2 Yes, वाला sir. किसको 2 मारेगा? वाला 1 खुद को को। तो 1 को मारेगा। तो शायद इस क्वेश्चन का आंसर तो यही खत्म हो गया। ये आया क्या समझ? यस सर। यस। इसको लिख लो, फॉर 3 पीपल। अगर 3 लोग होते तो ये आंसर होता। सर अगर 3 1 को मारता तो भी सेम ही केस बनता। हाँ, उसके लिए तो 2C1 लिखा है तुमने। तो मैनुअली काउंट करना है तो करके देख लो। नहीं सर ऐसे। वो तो उसी के लिए तो ये एरो बन, अब क्योंकि ये जो एरो है ये एरो इस पे भी हो सकता है, इस पे भी हो सकता है, तो उसी के लिए अपन ने यहाँ पे 2C1 मेंशन किया है। यस सर। समझ आया। ये 3C1 इसलिए मेंशन करा है कि यहाँ से कौन सा नंबर गायब करना है। आ गया समझ? यस सर। देन इसके अब 4 लोग हैं, मान लो 1 2 3 4। लिख लिया है क्या? यस सर। अब 4 लोग हैं। अब स्टोरी में आएगा ट्विस्ट थोड़ा सा। और अगर 4th वाला तुमको समझ आ गया तो उसके बाद तुम 5 6 सब कर दोगे। 3 वाले में तो कुछ ऐसा था ही नहीं, 3 वाला तो बहुत ही सीधा हो गया वो क्वेश्चन। वो अब यहाँ पे 4 बना दिए, यहाँ पे 4 बना दिए, एक को सरवाइव करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4C1। एक कोई बचना चाहिए, इसको बचा देते हैं। आया समझिए? यस सर। अब यहाँ पे ये 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4। 4 वाला किसी ना किसी को एक को तो मारेगा, तो क्या लिखोगे? 3C1। 3C1। और सपोज ये इसको मारता है, सपोज इसको मारता है। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं जो लाइन बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो 1 2 3 है ये 1 2 3 में ही रीअरेंज हो रहे हो। हाँ सर। यस सर।
and for that you will write D3. इसका मतलब बता देता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ जो मैंने वर्ड बोला अभी। तुमने क्या बोला, 4 वाला 3 को मार रहा है, सपोज 1 वाला 2 को मार रहा है, 2 वाला 3 को मार रहा है और 3 वाला 1 को मार रहा है। ये जो मैंने लिखा हुआ है इससे ये वाले केस काउंट हो जाएंगे। सही बोला मैंने? यस सर। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी ऑल्सो। कौन सी, देखो ध्यान से। अब सर जब 1 2 3 में 2 लोग एक ही को मार दें। सुनना अच्छे से, अब मैं एरो चेंज करूंगा, तुम बताना कि ये जो केस अब मैं दिखाऊंगा वो क्या केस इसमें काउंट हुआ है कि नहीं। बताओ सोच के, ये वाला केस क्या इसमें गिना गया है? नहीं। ये केस इसमें गिना गया क्या? नहीं। नो सर। तो इसको गिनना भी बनना पड़ेगा ना अलग से। सर गिना गया ना ये सर। केस भी। बताओ कैसे गिनाया? सर जो हमने 4C1 लिया था इसका मतलब हुआ कि इसमें जो अपन ने 4th वाला सिलेक्ट करा था उसकी जगह 3 वाला सिलेक्ट हो गया। तुम समझे नहीं फिर बात को। देखो तुमने एक को बचा लिया, यस सर। उस बचे हुए ने 1 2 3 में से किसी एक को गोली मार दी। यस सर। तो ये जो पर्सन है ये 4 वाले से भी गोली खा रहा है और किसी एक और आदमी से भी खा रहा होगा। यस सर। अब मैं बोल रहा हूं कि 4 जिसको गोली मार रहा है, 4 जिसको गोली मार रहा है उसको सिर्फ 4 ही गोली मार रहा है और कोई नहीं मार रहा है। बाकी लोग ऐसे ऐसे मार रहे हैं मान लो। तो ये वाला केस इसमें गिना गया? नहीं सर। नो सर। इस D3 का मतलब तो समझ में आता है ना क्या होता है? यस सर। तो इसमें ये केस नहीं गिना गया। तो अब इस केस को कैसे हैंडल करना है वो देखना ध्यान से। पहले वो बना लो। हाँ ये बनाओ पहले। ये डायग्राम बना लो, उस डायग्राम के नीचे ये लिख लो, दिस इज केस 1 सपोज। ये आंसर नहीं है, अब ये आंसर और भी केसेस से आएगा। लिख लिया हो तो हटा दूं? हटा दूं क्या? यस सर। यस सर। अब देखो वापस से फिर से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक को बचाना था, 4C1 बच गया एक, ये वाला हटा दिया मैंने। फिर ये 4 वाला किसी एक को गोली मारेगा। किसको गोली मारेगा वो तुम डिसाइड करोगे, तो 3C1। अब उसके बाद की लाइन सुनना। 4 जिसको भी गोली मार रहा है, 4 3 को गोली मार रहा है सपोज, फिर 3 को कोई और गोली नहीं मारेगा। ये सुना मैंने क्या बोला? यस सर। तो अब यहाँ लाइन खींच दो। अब यहाँ लाइन खींच दो। अब ये 4 3 को गोली मार रहा है, ये सेट हो चुका है, भूल जाओ उसको। अब क्वेश्चन ऐसे समझो, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, 2 लिखा है, और ये ऐसा शायद डायग्राम बन चुका है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। तुमको नहीं लगता ये पिछले वाला क्वेश्चन है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा। जिसमें अभी 3 लोग लिए थे? तो इस सिचुएशन के आने के बाद ये जो थर्ड वाला है, ये थर्ड वाला किसी ना किसी एक को तो मारेगा इन दोनों में से। क्या लिखोगे उसके लिए? 3C1। 2C1 ना, 3C1 कहाँ से? 2C1 यस सर। और फिर ये जो 1 वाला है ये 2 को मार देगा, वो तो मजबूरी है, और 2 वाला 1 को मार देगा, तो इसके बाद into 1। ये इसके इसका आंसर आ गया। आया बात समझ? यस सर। यस। तो इसका आंसर कितना आ गया? ये इस केस का बोल रहा हूँ अकेला। ये हो गया 4 into 3 into 2 मतलब 24। और पिछले वाले केस का आंसर लिखा था 4C1 3C1 और D3 D3 की वैल्यू 2 होती है।
तो उसका भी आंसर 24, तो उसका भी 24, इसका भी 24, तो 24 + 24 इज 48। आ रहा है क्या समझ? यस अब 5 लोग लेते हैं, हटा दूं? सर 1 मिनट सर, नो सर, 1 मिनट। कौन सा लिखना है? और अब इस आंसर को मैं एक लाइन में भी लिख सकता था, बस ये है कि तुम्हें कंफ्यूजन होता, पर अब नहीं होगा। इस 4 वाले को आप एक लाइन में लिखूंगा, देखना ध्यान से। पर ये केस एक बार आप फिर से समझा सकते हो? नव्या नहीं आए थे क्या कल? हम्म, सर आई थी मैं कल भी। कल आए थे? हाँ क्या क्या पढ़ाया था कल? नव्या सर छूट गई थी मेरी क्लास। तो तुम बोले आए थे? नहीं सर, सर छूट झूठ गई बोल थी दिया? आधी। तो तुम झूठ बोल दिया है। गजब करते हो भाई तुम लोग। कल जब नहीं आए थे तो फिर आज पूछ क्यों रहे हो? और अच्छा, इसका आंसर तो पूरी क्लास ही बता देगी। ये जो कल पढ़ा था उसका ही तो पढ़ रहे हो तुम आज। कल का लेक्चर मिस करने के बाद ये समझ में आ जाएंगे क्या? नहीं सर, सर डी का मतलब ही नहीं समझा। हाँ, अब लिखें इस क्वेश्चन को एक लाइन में आंसर में। सर हाँ सर मेरे को एक डाउट है सर, जो अपन ने जो सेकंड लिखा जिसमें से अब 1 2 3 बचे और 1 2 को मारना है, हाँ, सर वो केस तो जो अपन ने 1 2 3 वाला किया वो वैसा भी तो हो सकता है, तो वैसे वैसे ही तो है तो उसको तो वही सॉल्व सर। तो किया है। इसका आंसर तो 3C1 × 2C1 आना चाहिए था, जो अपन ने ब्रैकेट में लिखा। अरे तो उस केस में क्या था कि पहले एक को चूज करा था कि कौन बच रहा है, जबकि यहाँ पहले डिसाइड है कि यहाँ पे 2 ही बच रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से चलता हुआ आ रहा है ना। समझे नहीं समझे? सर तो यस सर, सर तो सर हाँ तो मतलब इस आंसर मतलब साथ में ऐसे लिख सकते हैं ना, 4C1 3C1 D3 + 2C1। हाँ, अब मैं वही बताने चाह रहा हूँ, तुम इसको स्टोरी की तरह समझोगे, तुमको ये सारे केस बनाने ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम इस कि अगर सपोज लोग बढ़ाते जाओगे तो केस की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी ना। यस सर। फिर इतने केस बनेंगे, कितने केस बनाओगे तुम? अब देखो, स्टोरी की तरह सुनना सभी लोग, तो तुम्हारा एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। और फिर अगर आज ही के आज लिख लोगे तो याद रहेगा हमेशा। फिर लिख भी लेना टाइम मिले तो। सर आप दे देना ना टाइम। हाँ बिल्कुल। आज तूने जब सुबह मेरे से डाउट पूछा तो फिर मैंने उसके बाद रिटन में लिखा पूरा क्वेश्चन। अभी मैं दिखाऊंगा, ये पीडीएफ खुली हुई है उसके लिए। ये देखो, पूरा बैठ के सॉल्यूशन लिखा था है, अभी दिखाऊंगा उसको। हाँ, तो क्या था कि एक को बचाना है, एक को बचाना है, तो यू विल फर्स्टली राइट 4C1। इस 4C1 का मतलब सबको पता है क्या है? यस सर, 4 में से एक आदमी को बचा लिया। एक आदमी को बचा लिया, तो ये आदमी बच गया, और ये बच गया तो उस नंबर को यहाँ से हटा दो, सीधे सीधा हटा दो। और जैसे ही ये बच जाए उसके बाद यहाँ पे एक लाइन खींच दो। ये लाइन इसलिए खींच रहा हूँ क्योंकि जैसे ये 1 2 3 है, इसके सामने 1 2 3 है, पर 4 के सामने कुछ नहीं है, तो इट इज लाइक ऑड वन आउट, है ना? हाँ सर। यस सर, हाँ सर। अब ये जो 4 वाला है, ये किसी ना किसी एक को तो टारगेट करेगा। तो सपोज ये इसको टारगेट करता है, तो व्हाट यू विल राइट? 3C1। 3C1। अब सुनना ध्यान से। अब यहाँ पे 2 केसेस हैं, वो केसेस पहले समझना, फिर बाद में लिख देंगे। ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग, ये आपस में इन तीनों को, आपस में मतलब ये इसको वो इसको डी-अरेंज कर सकते हैं, मतलब ये आपस में एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं। यस सर, हाँ हाँ सर। एंड फॉर दैट डी राइट D3। ये
हाँ सर। बट देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी कि 4 ने जब 3 को टारगेट किया तो उसके बाद 3 को और कोई टारगेट नहीं कर रहा है. इन दैट केस ऑल्सो 3 विल डाई. इस केस में 3 हाँ, सर। मर तो जाएगा ही ना. यस सर. और क्वेश्चन अपर पे चला गया कि अब ये 1 2 और ये ऑड वन आउट टाइप का हो गया. तो अब वापस से ये जो 3 वाला है ये इन दोनों में से किसी एक को टारगेट तो करेगा. तो सपोज ये इसको टारगेट करता है तो व्हाट वी विल राइट 2C1 2C1 into 1. और अब ये जो दोनों हैं 1 2 बचे. ये बचा 1 2 मजबूरी. और ये बचा 1 2. तो इनको अब आपस में क्रॉस में करना ही पड़ेगा ना. यस सर. ये क्रॉस में नहीं करोगे तो फिर कहाँ ले जाओगे इस क्वेश्चन को. तो आखिरी में आंसर आ जाएगा सिंपल. D2 लिख सकते हो या डायरेक्टली क्या लिख सकते हो 1. 1. तो इस क्वेश्चन का आंसर D2 मतलब दो चीजें रीअरेंज करनी ना 1 2 1 2 के सामने. तो ये आंसर आ जाएगा कितना. ये D3 मतलब 2 ये भी 2 4 और ये कितना था 12 48. अगर कलर वाला अगर हो तो ऐसे यूज करके बना लो. सर ऐसा क्वेश्चन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया? ये बोलता तो AITS में आया था ये. और ये JEE में भी आ सकता है ये वाला. तो स्पेशली ये वाला तो आ ही सकता है क्योंकि 1 2 3 4 ज्यादा नंबर तो होते नहीं. 4 ही नंबर है. तो 4 नंबर हैं पर केसेस काउंट नहीं कर सकते ना मैनुअली इतने. कल मैंने चेक भी करा था कि मैंने वो जो क्वेश्चन AIT से तुमको दिया था ना वो जो AITS में सवाल दिया था वो एक्चुअली AITS में 5 लोगों का था. और मेरे को याद नहीं था कितने लोग से मैं तुम्हें 6 लोग पकड़ा दिए थे. इसलिए उसका आंसर थोड़ा ज्यादा आ गया था हजारों में. 5 लोगों का करोगे तो आंसर थोड़ा कम आएगा. अच्छा इस क्वेश्चन को तुम बॉल और बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहोगे. दिखाऊं कैसे. इस क्वेश्चन को बॉल और बॉक्स में कन्वर्ट करें. यस सर. यस. सुनते जाओ मतलब कन्वर्ट मतलब सुनना है केवल तुम्हें. लिखना भी नहीं है कि दोनों सेम ही क्वेश्चन है. ये 1 2 3 और ये 4 और यहाँ पे 1 2 3 और ये 4 ये बॉल है. देखो हुआ कन्वर्ट क्या. यस सर दिख गया. ये 4 बॉल है नंबर्स वाली. 1 बॉल सेकंड बॉल थर्ड बॉल फोर्थ बॉल. ये बॉक्स है 1 2 3 4. तो अपना ये शूटिंग प्रॉब्लम है ये कैसा बन गया कि 1 वाली 1 में नहीं जानी चाहिए. 1 वाली 1 में नहीं जाए. 2 वाली 2 में नहीं जाए. 3 वाली 3 में नहीं जाए. 4 वाली 4 में नहीं जाए. और दूसरी कंडीशन क्या बोल दी है कि एक बॉक्स खाली रहना चाहिए. खाली रहना चाहिए. तो ये बॉल खाली रहना चाहिए. तो एक खाली रहना चाहिए तो अपन ने लिखा 4C1. और बाकी ये जो सारी बॉल्स हैं ये सारी बॉल्स इधर ही फिल करनी है. लेकिन कंडीशन है 1 वाली 1 में नहीं जानी चाहिए. 2 वाली 2 में नहीं आनी चाहिए. 3 वाली 3 में नहीं आनी चाहिए. और 4 वाली तो फ्री हो चुकी है. हो गया कन्वर्ट. यस सर. तो ऐसे लैंग्वेज भी पलट जाती है तुरंत. ये शूटिंग प्रॉब्लम कब बॉल में बदल जाए कब फंक्शन में बदल जाए. जैसे मैंने ये वाले एरो डायग्राम फंक्शन में यूज करे थे. यस सर. लॉजिक समझना है बस उसका क्या है. हटा दूं. तो सर असली प्रॉब्लम का आंसर 2400 है. नहीं असली मतलब 5 वाले का 6 वाले का. नहीं. चलो अब 5 करते हैं. हटा दूं ना. यस. हाँ सर. अब 5 हैं. 1 2 3 4
5, 1, 2, 3, 4, 5। क्या लिखोगे? 5C1। 5C1। 5C1 से एक नंबर गायब होने वाला है अब। एक मिनट रुकना बस, एक नंबर गायब कर दो, यहाँ लाइन खींच दो। फिर क्या लिखोगे? 4C1। 4C1 से ये इसको टारगेट कर देगा। अब ब्रैकेट लगा दो। एक मिनट रुकना बस। हाँ, 5C1 से एक नंबर गायब कर दिया, 4C1 ने इसको टारगेट कर दिया। पहला केस, ये जो चारों हैं, ये इन चारों को ही टारगेट करेंगे, डीअरेंज होंगे। D4। फॉर दैट यू विल राइट D4। अब लिखो प्लस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिसको ये टारगेट कर रहा था, ये 5 4 को टारगेट कर रहा था, उसके बाद 4 को कोई और नहीं मार रहा, तो अब यहाँ लाइन खींच दो। अब ये जो 4 वाला है, ये किसी ना किसी एक को टारगेट करेगा वापस से, एंड फॉर दैट यू विल राइट 3C1 और फिर ब्रैकेट लगा दो। अब जिसको ये टारगेट कर रहा है, यहाँ 3 लोग बचे, वो डीअरेंज हो गए। यहाँ 3 लोग बचे और ये 3 लोग आपस में डीअरेंज होंगे। D3। फॉर दैट यू विल राइट D3 प्लस अनदर पॉसिबिलिटी कि 4 ने जब 3 को गोली मारी तो उसको कोई और नहीं मार रहा, तो यहाँ लाइन खींच दो। अब ये 3 वाला जो बचा, ये किसी एक को फिर से टारगेट करेगा। C1 हो जाएगा। तो फिर से क्या लिखोगे? 2C1 और फिर मजबूरी into 1। बस खत्म। सर एकदम स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो ऊपर। बढ़िया। बस ये बढ़ती जाएगी, लेकिन आंसर ऐसे आता जाएगा। इसको समझ लो, क्योंकि इसके बाद तुम आंसर निकाल सकते हो 6 वाला भी। निकालो कितना हुआ है। ये आया था AITS में। और अच्छा, क्वेश्चन में पहले से मेंशन होता कि सपोज एक पर्टिकुलर इंसान बच गया, सपोज ऐसा लिखा होता कि 4th वाला ही बच गया, तो कौन सा टर्म नहीं लिखना? 5C1 वाला। 5C1 वाला, फिर यही लिखना। सर 420 का ये। इसका आंसर, इसी का आंसर ना? यस सर। इसका आंसर 420 है। तो उसका 3840 है क्या? उसका 3840 है। सही है। बिल्कुल आंसर पैटर्न में चल रहा है ना? यस सर। इसके लिए शब्द लिख लेना, नहीं तो याद नहीं रहेगा बाद में। फिर तुम इसको देखोगे तो चलेगा ही नहीं दिमाग की क्या कर दिया है। सर कौन सा शब्द, क्या कौन सा शब्द लिखना है? शब्द ये लिखोगे कि 5 ने 4 को टारगेट किया, 5 ने 4 को टारगेट किया, ये इसके ऊपर लिख लो ऐसे करके एरो बना के, या तुम्हें वर्ड में रहे कि ये 4C1 क्या डिनोट कर रहा है, कि 5 ने 4 को टारगेट किया या 5 ने किसी एक को टारगेट किया। तो इस D4 का मतलब क्या हो गया आएगा कि 1 2 3 4 और 1 2 3 4 आपस में डीअरेंज। इसमें लिखने में तो सही में थोड़ा लिखना पड़ेगा, टाइम लगता है लिखने में। और जैसे ये समझ में तुमको आ गया, पर ये चीज एक्सप्लेन करने में लिखनी पड़ेगी तुमको। तो
इसका एक और सॉल्यूशन दिखाऊं? सर थोड़ी देर में सर बस ये लिखना है उसके बाद। लिखो लिखो। मैंने इसको ऐसे लिखा था, मैं दिखा देता हूँ अपना काम। मैंने इंग्लिश नहीं लिखी थी, पर मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे थे कुछ कुछ। जैसे स्टार्टिंग मैंने ऐसे स्टार्ट करी थी कि ये 1 से 6 हैं, ये 1 से 5, तो मैंने यहाँ 6C1 लिखा था, तो ये लिखा था चूज 1 पर्सन सर्वाइवर। फिर ये यहीं छोड़ दिया 6C1 लिख के। ये आंसर है, ये मत देखो। फिर मैंने यहाँ पे ही दिखाया था कि इसने इसको मारा, इसने इसको मारा, फिर इसने जिसको मारा उसके बाद ये लाइन खींच दी, फिर इसने इसको मारा, फिर लाइन खींच दी। ऐसे बना के मैंने दिखा दिया था। फिर ऐसे मत लिखना, तो अपने हिसाब से लिखो, तुम्हें जो समझ में आ रहा हो। सर हो गया। सभी का हाँ सर। देखें क्या दूसरा सोल्यूशन? यस सर। यस सर। चलो, इस सॉल्यूशन को मैं दिखाऊंगा, समझना तुमको है। पढ़ते जाओ, जहां समझ नहीं आया वहां बोल देना। ये तुम में से किसी एक बच्चे ने भेजा है आज मुझे, आज नहीं कल। सर मतलब आंसर सही। उसका आंसर सही है और उसका मेथड भी बहुत सही है, पर पढ़ते जाओ आराम से, थोड़ा पेशेंस लगा के पढ़ना। मुझे भी 5 मिनट लग गए थे समझने में। स्क्रॉल करो नीचे। यस सर। ये वाला टर्म आया समझ? हाँ सर। सर 1 मिनट ऊपर कर दीजिए। क्या लिख तो नहीं रहे हो ना, कि लिख रहे हो? नो सर। यस सर।
सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। इसके बाद तो उसने गजब मतलब उड़ा ही दिया सवाल। इसके बाद ये जिसको समझ आ गया वो सही बता रहा हूँ, उसका लेवल पीएनजी में बहुत सही हो जाएगा, हो गया है अब तक। मेरे को ही 5 मिनट लग गए समझने में कि लिखा क्या है ये दोनों पेज दिखा देता हूँ एक साथ। आ रहा है क्या समझ कि नहीं आ रहा है? क्या हुआ? मेरी आवाज आ रही है क्या? ठीक आ रही है? यस और ये सर तो आ रहा है समझ के समझाऊं मैं? आ गया। आ गया? समझाना है छोड़ दें? समझा दीजिए। समझा दूं? और मुझे सही में लगा, मतलब ऐसा फील हुआ अंदर से कि ये सबसे बेस्ट मेथड यही है करने की। बस ये है कि एक बार किसी को क्लिक कर जाए कि हाँ ये हुआ कैसे है, और सही में बहुत आसान है। तुम्हें यहाँ तो समझ में आ गया था ना? हाँ सारी गड़बड़ यहाँ हुई ना कि इसने ये क्या लिख दिया एकदम से। हाँ सर। सर थोड़ा ध्यान लगा के देखेंगे तो ये भी आ जाएगा। देखो समझाता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की तुमको। देखो झटके, एक झटके समझ आ जाएगा जो आना होगा।
चलो बोलू। यस सर। यस इधर कौन है? शूटर्स। और इधर है कि किसको जिसको शूट कर रहे हैं वो। अब इतना तो कंफर्म है कि ये शूटर्स हैं, लेकिन हर शूटर से एक ही गोली निकलने वाली है। इतना तो कंफर्म है कि 4 लोग मरेंगे, एक तो बचेगा ही बचेगा, क्योंकि उसने ये यहाँ इंश्योर कर लिया था। उसने जब ये लिखा था ना तो इंश्योर हो गया था कि बचने ही वाला है। समझ आ रहा है ये? यस सर। अब आता है कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है, कोशिश करना समझने के लिए। उसने लिखा है कि ये 5 टारगेट हैं, ये 4 शूटर हैं। 5 में से कोई भी 4 टारगेट चूज करे, 5 में से कोई भी 4 टारगेट चूज करे और उनको रैंडमली एक दूसरे को अरेंज कर दिया, अलॉट कर दिया। मतलब 5 में से 4 नंबर चूज करे और कैसे भी लिंक कर दिया आपस में। पर इसमें तो गलत केस भी आ सकते हैं, क्योंकि गलत क्यों हो सकता है कि क्वेश्चन में अलाउड क्या नहीं है कि ये इसको गोली मारे अलाउड है क्या? नो सर। नो ये इसको गोली मारे अलाउड है क्या? अलाउड है क्या ये सब? नो सर। तो इन केसेस में से कौन से केसेस हटाने चाहिए अनफेवरेबल? यस सर। और अनफेवरेबल दिख गया क्या? हाँ सर। अनफेवरेबल कितने कैटेगरीज के हैं? 3। 3। यस सर। अगर तीनों ही अपने आप को मारे, 2 अपने आप को मारे और 1 अपने आप को मारा। हाँ, तो पहला अनफेवरेबल है कि सपोज f of 4 is equal to 4। दूसरा मतलब exactly one of the yellow number is linked to itself। दूसरा क्या है कि f of 4 4 है and f of 5, ये ऐसा लिख दें क्या? रुको, इसके वर्ड्स में लिखना पड़ेगा ना इसको भी। उसने क्या उतना डिटेल में नहीं लिखा था, क्योंकि उसको समझ में आ रहा था कि मुझे समझ में आ रहा है, मुझे मतलब खुद को। जब खुद को समझ में आता है तो फिर कम वर्ड्स में सब कुछ एक्सप्लेन हो जाता है कि हाँ सब सही है। सर इस वाले सॉल्यूशन को पे लिखें क्या फिर? लिख लो, मुझे तो अच्छा लगा था इसलिए मैंने तो इसका इसी को सेव कर लिया मैंने तो। ये भी छोटा ही सा है और ये भी एक लॉजिक से ही है। ये समझ आया क्या लिखा मैंने? यस सर। तो इनको माइनस करना है, इनको प्लस और इनको माइनस। तो क्या लिखोगे? 5c4 इंटू 4 फैक्टोरियल। अब सुनना अच्छे से, माइनस ये वाले केस का मतलब कि इन तीनों में से कोई एक खुद से लिंक है। क्या लिखोगे उसके लिए? 3c1। 3c1। और ये एरो ऐसे सीधे भेज दो, या यहाँ वाला, यही वाला भेज दो। चलो इसको भेज दो। अब बचे यहाँ पे 3 लोग, यहाँ 3 लोग बचे और यहाँ 4 चीजें हैं। तो 4 में से कितनी लेंगे? 4c3। 4c3 और इंटू 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल। फिर प्लस, अब f of I is I for exactly 2i। तो अब 2 को 2 से करना है लिंक, सामने सामने। क्या लिखोगे? 3c2। 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 और उसके बाद यहाँ 2 लोग बचे, यहाँ 3 लोग बचे। 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल। लास्ट केस माइनस। अब तीनों को कनेक्ट कर दो। 3c
3 तो 1 ही होता है वैसे, 3C3। उसके बाद का टर्म 2C1 2C1। इसका आंसर उसने निकाल दिया, कितना आ रहा था, मुझे कितना निकाला था? 3840 84 64 64 64। ये सॉल्यूशन दिया है अमीश ने, बढ़िया सॉल्यूशन दिया। 97। अभी बिल्कुल यही क्वेश्चन है अगर दिमाग लगाओगे तो। ये 4 बॉल हैं, ये 6 बॉक्स हैं, 1-1 1-1 इस चीज से आंसर हो जाएगा कि बॉल और बॉक्स बोल दिए। हाँ सर, एक बॉक्स में की बोल रही। बॉल एक ही जगह जाएगी कहीं। मैंने अभी जो बोला वो क्लियर हुआ था? क्या बोला कि इनको बॉल मान लें और इनको बॉक्स मान लें तो ये 1-1 फंक्शन की कंडीशन इंश्योर हो जाएगी कि हाँ एक एल मतलब लेफ्ट हैंड साइड का एक एलिमेंट राइट हैंड साइड के एक ही एलिमेंट से एरो बनेगा। और इस कंडीशन का क्या मतलब है आखिरी वाले का, एफ ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू आई? वही कि 1 से 1 नहीं बॉल उसी के बॉक्स में नहीं जाएगी। हाँ चलो करो स्टार्ट, हो बताओ। ये स्क्रीन से हटा दूं? शूटिंग प्रॉब्लम जैसे नहीं सोच सकते इसको। तुम तो सोचो बस, मुझे आंसर दो। हटा दूं क्वेश्चन स्क्रीन से? हाँ सर, लिख लिया। की कंडीशन नहीं लगी है। कंडीशन लगी तो है। पहली कंडीशन तो वहां से इंश्योर हो जाएगी कि आप बॉक्सेस और बॉल्स मान रहे हो। इस तरफ क्या था, 1 2 3 4? यस सर। और उस तरफ क्या था? सर 1 से 6। 1 2 3 4 एंड द एक्स्ट्रास आर 5 6। एक्स्ट्रास इसलिए बोल रहा हूँ कि उनकी प्रॉब्लम ऐसी कुछ है नहीं, बनाना हो बनाओ तो ठीक है। सर वो पिछले वाला जो क्वेश्चन था सर, वो सोल्यूशन वो एक और बार दिखा दीजिए सर, वो अभी मैंने दिखा नहीं दूंगा, लिखा। अभी दिखा दूंगा। यस सर। इनको बॉल्स मान लो कि दीज आर बॉल्स और दीज आर बॉक्सेस। तो इन 4 बॉल को इन 6 बॉक्स में फिट करना है। कंडीशन ये है कि एफ ऑफ आई आई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये यहाँ पे नहीं जानी चाहिए, ये बोला ना। तो लिखे, ये 4 बॉल हैं। एक मिनट। सर 2 ये मिनट हो गया। कलर कोड कर दो। सर मतलब 1-1। अच्छा ठीक है ठीक है। सर 181 है क्या आंसर? बढ़िया, सही है। यस सर तो 180। इंक्लूजन एक्सक्लूजन से हो गया। और क्या, सही बता रहा हूँ। मतलब मेरे को इंक्लूजन एक्सक्लूजन आता है, मैं लगाता भी हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम को पहले मैं पता नहीं कैसे सॉल्व करता था, बड़े गंदे तरीके से। मैं बोलता था ये प्रॉब्लम बहुत हार्ड है, बहुत मतलब कि बच्चे नहीं कर सकते इसको। उस लड़की ने सीधी लिख के दिखा दिया, बोले सर इससे तो हो रहा है। मैंने कहा सही बात है, इससे तो हो रहा है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया उतना। और सिर्फ सोचना है कि आप स्टार्टिंग में क्या लिखोगे और अगले टर्म में माइनस क्यों करोगे। फिर माइनस क्यों करोगे का रीजन अगर मिल गया तुमको क्यों करोगे, तो तुमको वो सारे केस दिखेंगे जो माइनस और प्लस होने वाला है।
लिख दें अब? यस सर। 6c4 into 4 factorial लिखा है यही? Yes, sir. यस सर। माइनस 4c1 आगे बोलो। Sir, 5C. So 5c3 into 3 factorial. 5c3 into 3 factorial बढ़िया प्लस 4c2 आगे बोलो। 4c2 into 2 factorial. माइनस 4c3 इसमें क्या लिखेंगे? 3c1 into 1 factorial. 3c1 इंटू हाँ ठीक है 1 फैक्टोरियल प्लस 4c4 4. आया क्या समझ? यस सर। Yes sir. प्रॉब्लम जो था और एक्चुअली वो प्रॉब्लम तो था पर उस प्रॉब्लम के पीछे जो कंसेप्ट था वो था डी अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। डी अरेंजमेंट इन केस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ऑफ मत लिखो, इन केस ऑफ लिखो या तो। डी अरेंजमेंट इन केस ऑफ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। चीजें आइडेंटिकल होंगी तो डी अरेंज करने के तरीके में क्या डिफरेंस आएगा? इसका कोई फॉर्मूला नहीं मिला मुझे, कुछ सोच के ही बता रहा हूँ, सोच अच्छे से सुनना। और इसमें कोई फॉर्मूला नहीं निकाल पाया मैं, मतलब मुझे लग रहा था मैं फॉर्मूला कल निकाल लूंगा, मैंने आधे एक घंटे ट्राई भी करा, फॉर्मूला नहीं निकल पाया। लेकिन ये है कि समझ में आ गया था कैसे करना है, और आज अपन कोशिश करेंगे तुमको भी समझ में आए कैसे करना है। एग्जाम्पल, अपने पास ये दो ए हैं, एक बी है, एक सी है और एक डी है। ये 5 चीजें हैं पर 5 में 2 सेम है। इनके नीचे ये पोजीशन बना दी। कंडीशन डी अरेंजमेंट की अभी भी है कि ये जो ए है या ये जो 2 ए हैं ये इन 2 जगह नहीं आने चाहिए। तो बेसिकली ये वाला ए यहाँ भी नहीं आना चाहिए और ये वाला ए यहाँ भी नहीं आना चाहिए। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफरेंट हो गया ना डी अरेंजमेंट से, क्योंकि डी अरेंजमेंट में एक की प्लेस होती है। आ रही बात समझ? Yes sir. यस सर। तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि ये दोनों यहाँ नहीं आने चाहिए, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ये यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसके कितने तरीके हैं? करना है ट्राई? Yes, sir. बताओ, आराम आराम से करो, फिर सोच के बताओ क्या आंसर होगा और किस लॉजिक से होगा। सर ए और ए मतलब उन दोनों के नीचे नहीं आना चाहिए ना? हाँ, ए यहाँ मतलब ये वाला जो ए है ये इन दोनों पे नहीं आना चाहिए, ये वाला ए भी इन दोनों पे नहीं आना चाहिए। इस प्रॉब्लम को करने के लिए इनको डिफरेंट बना दो। पहले तो इनको मान लो कि डिफरेंट है। तो अगर ये डिफरेंट हैं और पांचों हैं अलग अलग, अब ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ नहीं आना चाहिए, ये वाला 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 यहाँ नहीं आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे अपन? डी 5। तो इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि ये A1 इधर नहीं आएगा, A2 इधर नहीं आएगा, B यहाँ नहीं आएगा, C यहाँ नहीं आएगा, D नहीं आएगा यहाँ पे। बट अभी भी शायद गलती है ये आंसर, क्योंकि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि A2 यहाँ आ जाए और A2 यहाँ आएगा, तो ये गलती तो हुआ। और A1 यहाँ भी तो आ सकता है ऐसे, ये गलत है ना केस? यस सर। तो माइनस D3, अगर ये अपने आपस में इंटरचेंज कर लें पोजीशंस तो D3, और उसके अलावा और भी केसेस है भी तो माइनस करने वाले हैं।
कि अगर A1 यहाँ पे आता है, A1 यहाँ पे सॉरी A2 यहाँ पे आता है और A1 फिर कहीं पे भी चला जाए, केस तो गलत ही कहलाएगा ना। आ रहा है समझ? हाँ या ना? यस सर, यस यस सर। सर। ये वही वाला प्रॉब्लम हुआ क्या? देखो एक बार फिर से, या तो उल्टा मान लेते हैं कि A1 को यहाँ भेज देता है। कल वाला प्रॉब्लम समझो, लेटर वाला, इसको यहाँ भेज दिया और इसको यहाँ नहीं आने दे रहे हैं, कहीं और भेज रहे हैं, तो क्या लिखते थे उसके लिए? D4। D4। उससे क्या इंश्योर हो जाएगा कि ये तो इधर ही आएगा और ये इधर नहीं आएगा। केस इज रॉन्ग। और सिमिलरली जैसे इसके लिए किया है वैसे इसके लिए करना बनता है, तो एक और आएगा -D4। और इस आंसर का याद से अपॉन 2 करना जरूरी है। तुमको ही सब सोचना है कि ये सब क्यों। सर D3 क्यों आया? जब ये एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, ये वाला केस। अच्छा हाँ ठीक है। 3 केसेस है ना यहाँ पे गलत। पहला है कि ये आपस में इंटरचेंज हो गए, मतलब ये इधर हो गया ये इधर हो गया। दूसरा केस है कि ये इधर हुआ पर ये कहीं और चला गया, और जैसे इसका वैसे उसका, तो सिमेट्रिकली वैसे तो वैसे वो वाली चीज। ये आंसर है इस क्वेश्चन का। ये बाय 2 समझ आ रहा है क्यों करा? वो बाय 2 नहीं है एक्चुअली में, वो बाय 2 फैक्टोरियल है, जो आइडेंटिकल के लिए अपन करते हैं डिवाइड, कि उनके बीच में ऑर्डरिंग हट जाए। यस सर। आया क्या समझ? यस सर। वो भी इंक्लूजन एक्सक्लूजन से किया था। अच्छा, अब चलो एक और बढ़ा लो तुम, अब करो वापस से। यस सर। अब बताओ क्या आंसर आएगा। आंसर है 84। आंसर इज 84। सही है। यस सर।